इसकी एक हिस्ट्री है कि 1965 से ये अपग्रेड नहीं हुआ था। यहाँ पे एक डिस्पेंसरी होती थी 2 कमरों की, और फिर हमने इसको समवेयर अराउंड 2006-7 में ये इसको अपग्रेड भी करवाया और ये बिल्डिंग भी बनवाई। और अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता इसमें जितने भी शॉर्ट कमिंग्स हैं वो दूर करने के वास्ते आए हुए देखने के लिए, और साथ साथ स्टाफ की जो कमी है, बिकॉज वी वांट टू मेक इट 24/7 हॉस्पिटल। और यहाँ पे अभी हमारे जो जोनल मेडिकल ऑफिसर हैं वो बहुत ही, और उनका पूरा अमला जो है बहुत ही एफिशिएंटली यहाँ काम कर रहे हैं और इसको अपग्रेड करने के वास्ते हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। तो उसी वास्ते हम यहाँ देखने को आए थे, एंड आई विल बी टेकिंग अप जो भी यहाँ की शॉर्ट कमिंग्स हैं वो कंसर्न मिनिस्टर्स एंड बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ उठाएंगे। नेशनल हाईवे की बात के ऊपर पहले ही बात कर चुका हूँ। जहाँ तक ये परसेप्शन है कि ये 3-4 दिन के अंदर अंदर ठीक होगा, ऐसा नहीं है। ये परसेप्शन भी है कि ये 300 मीटर्स की सिर्फ खराबी है, ऐसा भी नहीं है। ये किलोमीटर्स पे है, ऑफ कोर्स पैचेस में है, लेकिन इट इज़ नॉट इन मीटर्स, इट इज़ इन किलोमीटर्स। और ना ही ये 3-4 दिन में ठीक होने वाली बात है। इसको अगर पूरी तरह से ठीक करना है तो वो महीने लग जाएंगे। बाकी जो उमर साहब ने कहा, मैं ज़ाती तौर उससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे इंजीनियर्स इसको उसका ठीक कर सकते हैं। आई डोंट थिंक कि स्टेट गवर्नमेंट के पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हाईवे अथॉरिटी के पास, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पास जो मैन इन मशीन है, इसी तरह BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस, तो उनके पास स्पेशलाइजेशन है ऐसी रोड्स के वास्ते। तो आई डोंट थिंक कि ये स्टेट गवर्नमेंट इतनी इक्विप्ड है कि वो इस चीज़ को ठीक कर सकेगी। वो उनका अपना सोचना है, अपना कहना है। आई डोंट थिंक आई नीड टू कमेंट ऑन एनीवन्स कमेंट्स। नहीं, ये इनकी आपस की पॉलिटिक्स जो है वो उसी का नतीजा है। लेकिन जहाँ तक ड्यूअल कंट्रोल का है, आई थिंक बिगिनिंग से मैं इस चीज़ के ऊपर कह रहा हूँ कि जब तक ये ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम दुरुस्त नहीं होगा या ख़त्म नहीं होगा, तब तक यहाँ पे ये कन्फ्यूजन्स और ये क्यास बना रहेगा। और मेरी दानिस्त में जो आया है वो यही है कि जो इसमें जो हिचेस थे ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम में वो दूर हो रहे हैं, और जल्द ही शायद उसका वो अनाउंस भी करने वाले हैं। बाकी जब तक स्टेटहुड रेस्टोर नहीं होगा, आई हैव बीन चैंपियनिंग द कॉज फ्रॉम बिफोर द इलेक्शंस, कि जब तक स्टेटहुड यहाँ नहीं मिलेगी तब तक ये सब चलता रहेगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वो जो IAS और IFS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स जो हैं वो डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ, अंडर UT एक्ट जो है वो डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ LG होते हैं, और उनकी अकाउंटेबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट के पास नेग्लिजिबल होती है, बिल्कुल कहें तो कुछ नहीं होती है। तो और जैसे ही स्टेटहुड रेस्टोर होगा, उनकी सारी जो ड्यूटीज़ जो हैं या अकाउंटेबिलिटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास आ जाएगी। तो उसी से यहाँ वो कन्फ्यूजन, ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम ख़त्म होगा। जब तक स्टेटहुड नहीं मिलता तब तक ये सब हम लोगों को सहना है। आखिर में देखिए, जो यहाँ के सबसे बड़े इश्यूज़ थे, सबसे बड़ा इशू जो जम्मू कश्मीर में था वो ये था कि बीजेपी को कैसे आउट ऑफ पावर कॉरिडोर्स रखा जाए, एंड वी टुक द इनिशिएटिव, और उसमें हमने सैक्रिफाइसेस भी करके सबको साथ ले चलने की कोशिश की थी। इस वक्त भी अगर आप अलायंस का देखेंगे, हम अभी भी जो भी पीपल फ्रेंडली इक़दामात उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने स्टेटहुड के वास्ते जो मूवमेंट स्टार्ट की, हमारी रियासत हमारा हक, उसमें भी हमने सबको ऑफ़र की थी कि आप लोग आइए, आप लीड कीजिए, हम फॉलो करते हैं। तो लेकिन हर पार्टी का अपना अपना एक मैनिफेस्टो होता है, एजेंडा होता है। शायद उनके वो एजेंडाज और मैनिफेस्टोज जो हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। तो उसी वजह से शायद ये जो आप ये देख रहे हैं ये सिचुएशन, ये उस वजह से भी। कैजुअल लेबर का डेली वेजेस का एक मेमोरेंडम आज 6 मंथ के बढ़ाने का आए हैं, लेकिन वो भी पेंडिंग है। हाउ डू यू सी कैसे देखते हैं? मैंने तो आई हैव डेल्ट द फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट, और मैंने प्लानिंग डिपार्टमेंट भी चलाया है रियासत का। जिस दिन बजट सेशन हमारा हुआ, फर्स्ट डे मैंने
लोगों से वहाँ पे कहा, जब जर्नलिस्ट ने हमसे पूछा इसी हवाले से, ये डेली वेजर्स के हवाले से, आई सेड कि ये मुमकिन नहीं है, ये नहीं हो सकता हल तब तक जब तक कि हमारी जो फंडिंग है वो रेगुलर ना हो और एनहांस ना हो। हमने जिस वक्त यूनियन बजट था उसको मैं पूरी तरह से फॉलो कर रहा था। होता क्या है, प्लानिंग डिपार्टमेंट, पहले प्लानिंग कमीशन होता था, अब उन्होंने उसका नाम चेंज किया कि हर साल हर स्टेट प्रोजेक्शंस अपनी लेके प्लानिंग कमीशन के पास जाती थी। मैं भी गया हूं 2-3 दफा प्लानिंग कमीशन के सामने अपनी स्टेट की प्रोजेक्शंस के लिए। उसमें ये होता था कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अगले साल के वास्ते पिछले साल से ज्यादा प्रोजेक्शंस करती थी, ज्यादा पैसे हासिल करने के लिए। और कभी कभी तो ये प्लानिंग कमीशन जो है वो एग्री करता था, कभी नहीं भी करता था। नहीं करने की सूरत में भी नेचुरल स्टेप अप एक कंपोनेंट होता था, नेचुरल स्टेप अप। उसमें 10% का स्टेप अप जो था वो लाजमी बन जाता था हर स्टेट के वास्ते। वो स्टेप अप भी हमें इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नहीं मिला, बल्कि स्टेप डाउन हो गया। तो वो चीज मद्देनजर रखते हुए मैंने अपनी दानिस्त के हिसाब से यही कहा कि चूंकि इसमें स्टेप अप भी नहीं है इस बजट में, बल्कि स्टेप डाउन है यूनियन टू द स्टेट गवर्नमेंट, तो ये चीजें मुमकिन नहीं है। अब कुछ लोगों का कहना था कि वो 1200 करोड़ रुपए की उसमें रिक्वायरमेंट थी, कुछ का कहना था नहीं 2600 रुपए की, 2600 करोड़ की थी। इवन इफ इट वाज 1200 करोड़, वो 1200 करोड़ आता कहां से? तो हमने कॉशन कर दिया था पहले से ही स्टेट गवर्नमेंट को भी और यहाँ के लोगों को भी कि ये मुमकिन नहीं है। अब 6 महीने का टाइम दिया गया था। आई डोंट नो कि उन्होंने क्या रिपोर्ट दी है तो मैं उसके ऊपर कुछ कमेंट कर पाऊं, लेकिन अभी तक शायद उन्होंने अपनी रिपोर्ट को जो है वो पब्लिक नहीं किया है। वेरी नेचुरल, पैसे देने हैं ना, वो पैसे कहां से आएंगे? वो पैसे हमारे जो स्टेट है यानी जम्मू कश्मीर जो है, इट्स अ कंज्यूमर स्टेट, इट्स नॉट अ प्रोड्यूसिंग स्टेट। हमें ये सब चीजें, हमारे अपने ओन रेवेन्यूज जो हैं वो बहुत कम है। आप हमारी जो एडजॉइनिंग स्टेट्स है, पंजाब है, हरियाणा है, इवन हिमाचल है, वो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। जम्मू कश्मीर इज वन ऑफ द, एक तो नॉर्थ ईस्ट में है और जम्मू कश्मीर जो है वी आर कंज्यूमर स्टेट्स। तो कंज्यूमर स्टेट्स को चलाने के वास्ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फाइनेंशियल असिस्टेंस का होना बहुत जरूरी है। तो वो अभी तक हमें जिसकी हमें एक्सपेक्टेशन थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एटलीस्ट आफ्टर इलेक्शंस, एटलीस्ट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, वो एनहांस करेगी, वैसा हमें देखने को नहीं मिलता। हाँ, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का जो है उनकी लिबरल फंडिंग होती है, लेकिन जहां तक सरकार साजी का ताल्लुक है, हमारे बजट का ताल्लुक है, उसमें हमें उतना असिस्टेंस नहीं मिल रही है।